हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 2025 के बारे में कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 2025 से हमें फ्री कोचिंग कैसे मिलती है। एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए हम तैयारी कर सकते हैं और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये विज्ञप्ति आई कब थी। विज्ञप्ति की बात करें तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत 2025-26 के लिए क्या है, सीएम अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जिन विद्यार्थियों के पास, जैसे कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत सम्मिलित प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और आगे देखें हम इसमें, तो इसमें हमें देखा ही पड़ेगा कि हमारा जो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास एसएसओ पोर्टल पर आपको एसएसओ आईडी बनी होनी चाहिए। अब एसएसओ आईडी में आप जैसे ही आपके एसएसओ आईडी बनेगी, एसएसओ आईडी को खोलोगे आप, तो उसमें स्टूडेंट विकल्प पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और इसके फॉर्म 15 अगस्त 2025 से दिनांक 14 सितंबर 2025 तक भरे जाने हैं। यानी जो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजनाएं हैं उसके फॉर्म 15 अगस्त से भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये इसकी लास्ट तारीख है 14 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। अब इसके लिए विद्यार्थियों की क्या क्या पात्रता होनी चाहिए उसके लिए हम बात करते हैं। तो अभ्यर्थियों की पात्रता होनी चाहिए। पात्रता में क्या है कि अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। पहली पात्रता तो यह है कि जो अभ्यर्थी इस कोचिंग योजना के लिए फॉर्म भर रहा है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और अभ्यर्थी अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य या विशेष योग्यजन होना चाहिए। यानी विद्यार्थी इन कैटेगरियों से बिलोंग करना चाहिए। और अगर कोई भी जनरल का विद्यार्थी है तो उसके पास EWS का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और दूसरी पात्रता है कि अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं हों, तो माता पिता या अभिभावक अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हेतु यदि वार्षिक आय 8 लाख तक हो, यानी जो परिवार की वार्षिक आय है वो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 8 लाख तक होनी चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, 8 लाख तक होनी चाहिए। अथवा अभ्यर्थी जिनके माता पिता या अभिभावक राजस्थान सरकार में राजकीय कार्मिक हैं, तो कार्मिक का पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 11 तक, यानी जो अधिकतम पे मैट्रिक्स है वो अधिकतम कहाँ तक होना चाहिए, लेवल 11 तक होना चाहिए। और सकल वेतन अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख तक होनी चाहिए। मान लो किसी भी स्टूडेंट के माता पिता या अभिभावक गवर्नमेंट नौकरी में हैं राजस्थान के अंदर, तो उनकी वार्षिक आय, पहली बात तो उनका जो पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल है वो 11 होना चाहिए। और सभी स्रोतों से मिलाकर जो कुल वार्षिक आय है परिवार की वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अथवा अभ्यर्थी जिनके अभिभावक या माता पिता केंद्र सरकार में राजकीय कार्मिक हैं तो पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 6 हो और सकल एवं वेतन अन्य समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख तक होनी चाहिए। मतलब इन कुछ स्टूडेंट्स के माता पिता या अभिभावक सेंट्रल लेवल में राजकीय कार्मिक में हैं, सेंटर में राजकीय कार्मिक हैं, तो उनके वेतन का अधिकतम लेवल 6 होना चाहिए। अगली बात करें तो अगला क्या है, इसमें अगले की बात करते हैं। अगला है विद्यार्थी द्वारा पूर्व राज्य सरकार की इस निःशुल्क योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। मतलब वही विद्यार्थी इस योजना के लिए फॉर्म भर सकता है जिस विद्यार्थी ने इस योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है। पोर्टल स्वतः ही जांच की जाएगी। पोर्टल द्वारा स्वतः ही क्या कर ली जाएगी, इस चीज़ की जांच कर ली जाएगी कि इस विद्यार्थी ने पहले इस योजना का उपयोग तो नहीं किया है। यहाँ योजना का लाभ लेने से तात्पर्य यह होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के किसी सत्र में योजना अंतर्गत चयनित
होकर संस्थान में ज्वाइन कर लिया है या योजना के आवेदन में भरे गए सभी तथ्य एवं जानकारी तथा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज पूर्ण एवं सत्य होने के संबंध में पोर्टल पर विद्यार्थी द्वारा स्वघोषणा का कॉलम मार्क किए गए बगैर आवेदन पोर्टल सम्मिलित नहीं हो सकेगा। मतलब आप जब तक विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल करने के बाद कॉलम मार्क जो स्वघोषणा के कॉलम मार्क को टिक नहीं करेगा तब तक फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अगली बात करते हैं कि हम इस योजना के अंतर्गत किन किन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत हम बात करें किन किन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आती है इसमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत 600 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं इस योजना में? यूपीएससी सिविल सेवा के अंतर्गत 600 सीटें हैं। और आरपीएससी आरएएस या अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए 1500 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 1500 सीटें हैं। उसके बाद अगर बात करें आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 36 ग्रेड पे सहित अन्य 24 से, यानी आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर और पूर्व में 3600 ग्रेड पे सहित वाली 2400 सीटें हैं। और रीट के लिए कितनी है? 4500 सीटें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद है आपकी आरएसएसबी की परीक्षाएं, जिनकी सीट कितनी है? 3600। कांस्टेबल की परीक्षाओं के लिए 2400 सीटें हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 12000 सीटें हैं। यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश दिलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 12000 सीटें इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हैं। उसके बाद और सीटें बाकी जो आपकी क्लैट के लिए 2100 सीटें और CAFC एवं अन्य 900 सीटें हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इस योजना के अंतर्गत 30,000 छात्रों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंदर कितने छात्रों को लाभ दिया जाता है? 30,000 छात्रों को लाभ दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि किस परीक्षा के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो हम बात करें अगर यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तो अगर संस्थान की बात करें, मतलब अगर कोई आप किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, प्रतिष्ठित का मतलब कोई अच्छी कोचिंग से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो उसका समय अवधि रहेगी 1 वर्ष। और न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए? इस योजना के सहित इस योजना से यूपीएससी की कोचिंग प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए कि स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत, यानी या तो किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर उसके ग्रेजुएशन के लास्ट 2 ईयर चल रहे हों, एवं कक्षा 12th में यानी 12वीं कक्षा में 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से करना चाहते हो, तो आप या तो ग्रेजुएशन कर चुके हो या ग्रेजुएशन के अंतिम 2 वर्ष हों और 12वीं में 70% हो, तो आप यूपीएससी की तैयारी के लिए इस कोचिंग का लाभ ले सकते हो। अगर हम बात करें दूसरी की कि यूपीएससी की तैयारी आप किसी अन्य संस्थान से करना चाहते हो, तो समय अवधि तो वही रहेगी और न्यूनतम योग्यता तो वही है कि आप ग्रेजुएशन की हो या ग्रेजुएशन के लास्ट 2 वर्ष हों और 12वीं में अधिकतम कितने अंक होने चाहिए? 60% अंक 12वीं के अंदर होने चाहिए, तब आप इस योजना के लिए, इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे। अगली बात करते हैं हम। अगली क्या है? अगला है आपकी आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करना चाहते हो, तो समय अवधि तो 1 वर्ष है, लेकिन इसकी न्यूनतम योग्यता की बात करें तब आपकी न्यूनतम योग्यता है क्या? या तो स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो, मतलब या तो ग्रेजुएशन कर रखी हो या ग्रेजुएशन के लास्ट 2 वर्ष बचे हों उस, और कक्षा 12th के अंदर 65% आपके अंक होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि वही आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, किसी अन्य संस्थान से आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो आरपीएससी द्वारा आयोजित, जैसे आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, उसकी आप तैयारी किसी अन्य संस्थान से करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको न्यूनतम योग्यता वही है कि आप ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने या फिर अंतिम 2 वर्षों हों ग्रेजुएशन के में, और आपकी 12th के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। ये होती है आपकी यूपीएससी और आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए लाभ। अब अगली बात करते हैं हम क्या? आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर
एवं परम पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स लेवल में 10 और ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करना चाहते हो तो उसकी समय अवधि रहेगी 6 महीने। और इसकी जो आपकी न्यूनतम योग्यता है वह है या तो ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने या ग्रेजुएशन के लास्ट 2 वर्षों में हो आप तो, और 12वीं के अंदर आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। और दूसरी परीक्षा की बात करते हैं रीट परीक्षा की। अब आप किसी इस योजना के अंतर्गत रीट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तो उसकी समय अवधि रहेगी 4 महीने। और आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या है, या तो बीएड होनी चाहिए आपके पास या एसटीसी होनी चाहिए, और 12वीं के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। अगली बात करते हैं आपके, अगला क्या है, अगला है आपका आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षाएं जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक, उसके बाद पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाओं के लिए अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करना चाहते हो तो उसकी समय अवधि रहेगी 4 महीने। और आपका जो न्यूनतम योग्यता है वो आपकी न्यूनतम योग्यता या तो स्नातक में अध्ययनरत हो आप या 12th 12वीं या RSCIT अथवा कंप्यूटर कोर्स या कोई ओ लेवल या उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो आपके पास या डिप्लोमा हो, और 12वीं के अंदर आपके 50% मार्क्स होना भी ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं अगला है आपका, अगर आप कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी समय अवधि रहेगी 4 महीने। और 10वीं कक्षा के अंतर्गत आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम 50% अंक। ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो प्रतिष्ठित संस्थान से आप अगर आप तैयारी करते हो तो समय रहेगा आपका 2 वर्ष। उसके बाद कक्षा 10वीं में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग जैसे IIT और यानी आपकी जो JEE यानी जिससे आप IIT करते हो या फिर नीट है, ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपका समय अवधि रहेगी 2 वर्ष और कक्षा 10वीं के अंदर 70% अंक होना अनिवार्य है। अगर आप इंजीनियर या मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी अन्य संस्थान से करते हो तो समय अवधि तो वही रहेगी, लेकिन जो कक्षा 10th के अंदर मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। फिर दूसरी आपकी जैसे क्लैट है, क्लैट में जैसे CAFC, CSET या फिर आप CMFAC की तैयारी करना चाहते हो किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तो आप जो आपकी समय अवधि है वो कितनी रहेगी, 1 वर्ष रहेगी। और कक्षा 10वीं के अंदर आपके 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है। अगली हम बात करते हैं अगला हम बात करते हैं अनुप्रति योजना के लिए दस्तावेज क्या है, क्या क्या दस्तावेज हैं अनुप्रति योजना के लिए, क्या क्या दस्तावेज रहने वाले हैं। तो अनुप्रति योजना के लिए दस्तावेजों की बात करें तो जो अभ्यर्थी है उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके लिए EWS प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और उसके SSO ID और पासवर्ड होना चाहिए, नहीं है तो बनानी पड़ेगी नहीं। और 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट की ज़रूरत है। और जब स्टूडेंट है उसके आधार कार्ड, निवास का प्रमाण पत्र यानी मूल निवास चाहिए, क्या चाहिए, मूल निवास चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र यानी आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब जो आय प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत रहती है इसके अंतर्गत। और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, लाभार्थी का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिएगी, और जो स्टूडेंट है उसके पासपोर्ट आकार के फ़ोटो चाहिए। ये थी आपकी मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की पूरी जानकारी। और इस योजना के अंतर्गत आपको कोचिंग का खर्चा तो मिलता ही है, इस योजना के अंतर्गत आपको कोचिंग का खर्चा तो मिलता ही है। उसके अलावा यदि आप किसी बाहर यानी अपने ज़िले से बाहर जाकर किसी दूसरे ज़िले में जाकर तैयारी करते हो तो उसके लिए आपको रहने खाने का भी खर्चा मिलता है, रहने और खाने का भी खर्चा मिलता है। यानी कोचिंग की फीस तो भरेगी ही भरेगी राजस्थान सरकार, उसके अलावा आपको वहाँ पर रहने खाने का भी खर्चा देगी। अप्रॉक्सीमेटली आपको 40,000 के करीब मिलता है। अब जैसे कि आपकी जैसी तैयारी है, जितने ड्यूरेशन का आपका कोर्स है उस हिसाब से आपको रहने खाने का खर्चा भी मिलता है।
इससे ये होगी आपकी जो मुख्यमंत्री अन्न प्रति योजना थी उसकी डिटेल जानकारी। अगर अभी भी कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।